इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स का ये क्वेश्चन है। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी यहां पर देख सकते हैं ना, ये और ये साइड इक्वल हैं, जिससे कि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। और इसी तरह से DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये और ये इसमें इक्वल है। शो दैट एंगल ABD, यानी हमने ये शो करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल ABD एंड ये एंगल ACD ये आपस में इक्वल है, ये हमने शो करना है। ओके, ऑलराइट। तो यहां पर जिसे प्रूव करना पहले लिख देते हैं, टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हैं। एग्जाम में आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसे फॉलो करना, उसे अप्लाई करना। ओके, जो फर्स्ट मेथड है, तो यहां पे क्या है कि अगर आप ले ट्राइंगल ABC को, तो यहां पे ये साइड और ये साइड इक्वल है गिवन है क्वेश्चन में। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम भी है आपके पास। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल हो गए इक्वल। इसी तरह से इस ट्राइंगल में बिकॉज ये साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल हो गए इक्वल। अब जब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इनको प्लस करके भी आपस में इक्वल होगा। भाई मान लो कि ये 10 10 है, ये 5 5 है, तो ये दोनों 15 15 हो गए ना, तो इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। तो इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन ट्राइंगल ABC, since AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB। और क्यों? Because in an isosceles triangle angles opposite to equal sides are equal, है ना। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो एंगल जो इक्वल साइड के ऑपोजिट है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इन ट्राइंगल DBC, इस ट्राइंगल में देखो, इसमें क्या है, DB इज इक्वल टू DC, देयरफॉर अब यहां पे ये इक्वल साइड है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। रीजन क्या है? सेम रीजन जो यहां पे लिखा है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो यहां पर देखो, इन्हें हम ऐड करेंगे तो देखो ABC लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस DBC, यहां राइट हैंड साइड में है ACB, और ये DCB, है ना। ये हमने ऐड किया। अब देखो ABC और DBC को ऐड करके क्या मिलेगा? ABD मिलेगा। तो ये हो जाएगा एंगल ABD, और ये ACB और DCB, इनको ऐड करके क्या मिलेगा? ACD, ACD। और यही तो हमने प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ओके, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये दो मेथड से हम करेंगे, तो अब मैं दूसरे मेथड से इसे करता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, A से D को ज्वाइन करेंगे हम। अब इससे क्या होगा, अब ये
जो पूरा फिगर है, अब ये बीच वाली लाइन भूल जाओ आप, इसको बिल्कुल ही आप भूल जाइए। ओके, और अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हो चुके हैं, एक है ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल ए सी डी। यहां पे अगर आप देखें कि अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए, इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, इनके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए, तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। भाई इन्हीं को तो इक्वल लेके आना है ना, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी। तो ये ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे? तो देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है, और ये साइड दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, और फिर हम सीपीसीडी से लिख देंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हम यहां पे ले रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। बाय द वे पहले हमने क्या किया था? हमने ए से डी को ज्वाइन किया था, तो हम लिखेंगे लेट्स ज्वाइन ए टू डी, और अब इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये गिवन है। उसके अलावा बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है, एंड ए डी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए डी इज कॉमन फॉर बोथ। So therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD, और किस रूल से? बाय साइड 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 रूल। ओके, और therefore एंगल ABD is equal to angle ACD. Simply CPCT. ओके, तो एक बार जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल होते हैं, वही CPCT है। तो यहां पर ये जो कॉमन है साइड है, इसके सामने का ये एंगल है और इसी के सामने ये एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीका है समझने का। CPCT, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। तो ये साइड जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो इसके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था। ABD इज इक्वल टू ACD। गॉट इट? और ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा अच्छे से। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें।